नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान अब कार रेसिंग कंपटीशन में पहुंच जाता है। इस कंपटीशन को लेकर आहान काफी उत्साहित। इस रेसिंग के बारे में आहान को मयूर सब कुछ बताता है। आहान को कार रेस का बहुत शौक भी था। एक मार्शल आर्ट मास्टर होने से कार को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इससे पहले आपसे एक अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये सहयोग हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। जब विप्लव देखता है कि वहां बहस होने वाली है, तब वो सोमांश को चुप कर देता है। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। रेस शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है। इसके बाद बाइक रेस शुरू होती है, जिसमें किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। आहान, मयूर और दीक्षांत भी वहां से आ जाते हैं और एक कमेंटेटर रेस का प्रोसेस समझाती है। इसके बाद तीनों एक प्राइवेट रूम में आते हैं। मनाली के बाइकर्स पहला राउंड हार चुके हैं। इसके बाद ये लोग बाइकर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इन रेसर्स की आइडेंटिटी छुपाना एक ट्रैप है। ये लोग भले ही फेमस ना हो पर बहुत स्ट्रांग है। इनकी आइडेंटिटी छुपाने का एक बस ये रीज़न हो सकता है। ये चाहते हैं कि तुम्हें लगे कि ये कोई पावरफुल रेसर्स नहीं है और तुम इन्हें लाइटली लो। ऐसे में ये जीत जाएंगे, आहान ने अपने मन में सोचा। इसी तरह आहान ने बाकी मैचेस का अंदाज़ा भी लगाया। मनाली पहले 2 मैचेस हार चुका था, तीसरा मैच भी वो जीतते हार गया और चौथा मैच अभी भी चल रहा था। 2 रेसर्स के बीच में अच्छी टक्कर थी, पर एंड में मनाली का रेसर हार गया था। देखते ही देखते मनाली रेस के 4 राउंड्स हार चुका था। मयूर और दीक्षांत के चेहरे उतर गए थे और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मनाली की इज्जत कैसे बचाएंगे। मयूर, अब जाने की बारी तुम्हारी है ना? आहान ने मयूर से पूछा। मयूर ने कुछ कहे बिना नॉट कर दिया। ठीक है, प्रिपेयर फॉर इट, आहान ने कहा। मयूर की हालत देखकर उसका रेस करना बहुत मुश्किल था। मयूर इस वक्त बहुत मायूस था। वो किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता था। उसे कार्स और रेस बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर उसे रेस का मौका नहीं मिलता तो वो बहुत उदास हो जाता। मयूर को रेस का इतना शौक था कि अगर वो रेस में मर भी जाता तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होता। अब उसका ग्रुप एक भी रेस नहीं जीत पाया था। मयूर ने कुछ कहा नहीं, बस तीनों प्राइवेट रूम से बाहर आ गए और रेस ट्रैक की तरफ गए। स्टेज अब पहले जैसा नहीं चमक रहा था। मनाली की ऑडियंस में भी एक्साइटमेंट खत्म हो गया। आखिर उनके लोग लगातार हार रहे थे। उन्हें लगा था कि मनाली के रेसर्स जीतेंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। दूसरी तरफ विप्लव बहुत एक्साइटेड और खुश था। वो लोग नाच गा रहे थे और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। आहान, मयूर और दीक्षांत ने जब ये देखा तब उन्हें बहुत बुरा लगा। वो लोग एक राउंड भी नहीं जीत पाए थे। मनाली के रेसर्स कभी जीतेंगे भी या नहीं? मुझे लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडेस्ट हो रहे हैं। हम मेहमान हैं, इसलिए हमसे आगे निकलना नहीं चाहते। ऐसा है, या फिर ये इतनी लल्लू हैं कि हमसे आगे निकल ही नहीं सकते। दार्जिलिंग के स्टैंड्स पर सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें मनाली के रेसर्स का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं मयूर और दीक्षांत को बहुत शर्मा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि काश वो कहीं पर अपना मुंह छिपा पाते। अरे अरे, वो देखो कौन है। यंग मास्टर मयूर, इतनी देर कहाँ थे? कमरे में खुद को बंद करके रो रहे थे, सोमांश ने हंसते हुए कहा। वैसे मानना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी तुम बाहर आ गए और हमारे सामने खड़े हो। तुमने रिजल्ट्स तो देखे हैं ना? सोमांश लगातार मयूर को टॉन्ट मार रहा था। इसके बाद सोमांश मयूर के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैंने कहा था हमसे पंगा मत लो, पर तुमने हमारी सुनी नहीं। अब देख लो क्या हो रहा है। इतनी बुरी तरह तो बिगिनर्स भी नहीं हारते जितनी बुरी तरह तुम्हारे रेसर्स हार रहे हैं। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोमांश ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। अभी तक रेस खत्म नहीं हुई है। इतना हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मयूर ने गुस्से में कहा। अब उसके सब्र का बांध भी टूट गया था। ओहो, क्या बात है, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें रेस खत्म होने का इंतजार करना है। काफी पॉजिटिव हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे या मास्टर विप्लव को हरा सकते हो? सोमांश ने कहा। वेट एंड वॉच, मयूर ने कहा। लगातार मैच हार जाने की वजह से मयूर बहुत मायूस था और उसका कॉन्फिडेंस भी कम था, पर फिर भी वो ये सोमांश के सामने दिखाना नहीं चाहता था। जैसा यंग मास्टर मयूर के बारे में सुना था वो बिल्कुल वैसे निकले। अड़ियल, तो यंग मास्टर मयूर, ना आप मुझे पसंद है और न मैं आपको, और इस रेस में पैसे भी ज्यादा नहीं हैं, तो क्यों ना हम किसी और चीज की बेट लगाएं? सोमांश ने मयूर को मॉक करते हुए कहा। क्या बेट लगानी है तुम्हें? मयूर ने पूछा। आज यहाँ जो भी हारेगा वो सुसाइड करेगा और अपना रेसिंग करियर खुद ही खत्म करेगा। लेट्स बेट आवर लाइव्स। बोलो, मंजूर है?
सोमांश ने कहा। इस वक्त सोमांश की बात में साफ नजर आ रहा था कि वो मयूर की जान लेना चाहता था। उनके एक ड्राइवर का हाथ टूट गया था और सबके सामने उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए अब सोमांश मयूर से नफरत करता था। सोमांश को यह दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही सोमांश ने बेट रखी, ऑडियंस में भी सब हैरान हो गए। सोमांश रेस के लिए जान दांव पर लगाने की बात कर रहा था। सब सोच रहे थे कि यह बहुत क्रूएल हरकत है और इसे सिर्फ वही कर सकते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। भले ही बहुत डेंजरस था, पर फिर भी ऑडियंस में बहुत लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे रेस में ड्रामा आ गया था और उन्हें बहुत अच्छी रेस देखने को मिलेगी। मयूर के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था, साथ ही में आहान और दीक्षांत का भी चेहरा फीका पड़ गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सोमांश ऐसी बेट बोलेगा। आहान अच्छे से समझ गया था कि सोमांश सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरह मयूर मर जाए। क्या हुआ? अभी तक तो बहुत बोल रहे थे, बहुत डील के हाँक रहे थे कि रेस खत्म नहीं हुई है वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई? डर लग रहा है? हिम्मत नहीं है? फट्टू आदमी। जब बहुत देर तक मयूर ने कुछ नहीं बोला, तब सोमांश उसे उकसाने लगा। सब ये जानते थे मयूर बहुत प्राउड और एरोगेंट लड़का था, इसलिए किसी का इतना उकसाना वो बर्दाश्त करने वाला नहीं था। फाइन, हम वही करेंगे जो तुम कह रहे हो, पर तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारा सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है, मयूर ने फाइनली कहा। ग्रेट, सोमांश ने कहा और हंसने लगा। एक पल के लिए उसे लगा था कि मयूर नहीं मानेगा। अगर मयूर नहीं मानता तो वो अपना बदला नहीं ले सकता था, पर अब सोमांश फाइनली खुश था क्योंकि मयूर मान गया था। मयूर, ये तुम क्या कर रहे हो? एक रेस के लिए इस तरह अपनी जान दांव पर मत लगाओ। डोंट मेक रैश डिसीजंस। आहान ने मयूर को बेट लगाने से रोका। पर ब्रदर आहान, मयूर इस वक्त बहुत गुस्से में था। सोमांश ने उसे बहुत हद तक प्रवोक किया था। अब अगर उसने इसकी बात नहीं मानी और रेस नहीं जीती तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? उधर आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि मयूर को इस तरह प्रवोक करने का कारण क्या था। वो समझ गया था कि उसके पास उनके ड्राइवर्स की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे में सोमांश का ऐसी शर्त लगाने का मतलब था कि अपोनेंट के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। डोंट बेट, मेरी बात मान लो, आहान ने मयूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इस बार आहान की टोन बहुत ज्यादा सीरियस थी। मयूर बेट लगाना चाहता था, पर क्योंकि आहान ने इतना सीरियसली मना कर दिया था, इसलिए उसके पास आहान का मान रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा इंसान जिसका इस इंडस्ट्री में इतना नाम है, वो इस तरह से पीछे हट जाएगा। डरपोक मयूर। मयूर को अपना गुस्सा दबाते हुए देख सोमांश ने कहा। वो किसी भी कीमत पर मयूर से बदला लेना चाहता था। इसके अलावा सोमांश आहान को गुस्से से घूरने लगा। मयूर उसकी वजह से ही पीछे हटा था। मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर मयूर ऐसे किसी मामूली से इंसान को बात मान लेंगे, किसी ने कहा। इससे पहले मयूर कुछ कह पाता, उसके आसपास खड़े ड्राइवर्स अपने हाथ मलने लगे और उन्होंने कहा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मयूर के खिलाफ इतनी बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोमांश को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। ये देखकर सोमांश ने कहा, ये है तुम लोगों का कैरेक्टर? रेस के लिए आए हुए रेसर को तुम लोग ऐसे ट्रीट करते हो? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो फिर रेसिंग एसोसिएशन में तुम्हारा क्या नाम रह जाएगा? स्टॉप, लेट इट बी, मयूर ने कहा और उन लोगों को रोका। सोमांश बहुत चालाक था। वो जो भी कर रहा था बहुत सोच समझकर कर रहा था। उसका हर एक प्लान एक दूसरे से कनेक्टेड था। वो हर बात बहुत सोच समझकर बोल रहा था। ठीक है, अगर तुम जान नहीं देना चाहते तो एक काम और कर सकते हैं। अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें खुद अपना हाथ तोड़ना पड़ेगा। ये करने की हिम्मत है तुम में? सोमांश ने मयूर के सामने दूसरी बेट रखी। अरे सोमांश भाई, आप उसे क्यों डरा रहे हो? इसकी हालत तो पहले ही पतली है। हाँ भाई, इसके जैसा आदमी कैसे आपकी कोई शर्त मान सकता है? सोमांश के आसपास जो लोग थे वो मयूर का मजाक उड़ाने लगे। वो लोग इस वक्त सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मयूर अभी भी चुप था। तुम यंग मास्टर बनते हो और तुम्हें खुद पर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? अपना हाथ भी नहीं तोड़ सकते तुम? एक चीज और हो सकती है, अगर तुम हारे तो तुम्हें घुटने टेक कर मानना पड़ेगा कि तुम लूजर हो और फिर हमें अपना सीनियर मानना पड़ेगा। सोमांश ने उसे एक नया ऑप्शन दिया। वो हर हाल में मयूर की बेइज्जती करना चाहता था। तुम सोच ही लिया है कि तुम्हें शर्त लगानी ही है तो फिर ठीक है, मयूर ने गुस्से में कहा। मयूर फाइनली मान गया था। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, सॉरी ब्रदर आहान, अगर मैं अब नहीं मानता तो फिर कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसके अलावा मुझे आगे भी तो रेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। अगर मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मयूर इस वक्त बहुत बेबस और लाचार था। एक तरह आहान का कंसर्न था और दूसरी तरह सोमांश का प्रोवोकेशन। मयूर ने इन दोनों में से सोमांश के प्रोवोकेशन को चुना। जब मयूर ने अपना मन बना ही लिया था, फिर आहान ने इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं किया। मयूर, ये रेस अलग होने वाली है।
इस बार सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी सेफ्टी है। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। डोंट बी टू इमोशनल, आहान ने कहा। यस ब्रदर आहान, आई अंडरस्टैंड वॉट यू ट्राइंग टू से, मयूर ने कहा। मयूर का फैसला थोड़ा इम्पल्सिव था, पर उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। वो सोमांश की कंस्पायरेसी भी समझता था, पर अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। यंग मास्टर मयूर, आप कर सकते हैं। यंग मास्टर, आपको उन्हें हराना ही होगा, और सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। दिखा दो इन्हें कि मनाली के रेसर से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। सब लोग मयूर को चीयर कर रहे थे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। वहीं आहान को डर था कि मयूर के साथ कोई हादसा ना हो जाए। क्या मयूर मनाली की इज्जत रख पाएगा, या फिर आहान का डर सच हो जाएगा? बस इसी के साथ ही ये एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।